बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सामईन मोहतरम, दो मसले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला मसला ये है कि औरतों की नमाज तरावीह का क्या हुक्म है और उनको किस तरह से अदा किया जाएगा। और दूसरा मसला ये है कि अगर इंसान रात को सोए और वो सुबह सहरी इस हाल में करे कि उस पर गुस्ल वगैरह फ़र्ज़ हो चुका हो, तो इस सूरत हाल में सहरी का क्या हुक्म है। चलिए पहले मसले की तरफ जाते हैं कि औरतों की नमाज तरावीह का क्या हुक्म है। तो याद रखिए कि जो औरतें घर में तरावीह का एहतमाम करती हैं, उनके लिए शरीयत ने ये बयान किया है कि वो सबसे पहले अपनी इशा की फ़र्ज़ नमाज को मुकम्मल करें, उसके बाद सुन्नतें और नवाफिल जो होते हैं इशा के वो अदा करें, और फिर तरावीह की सुन्नतें मौक़िदा के तौर पर नियत करें और नियत करने के बाद तरावीह को अदा करें। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं, वो ये कि जो वितर होते हैं इशा की नमाज के, औरतें उसको चाहे तो इशा के फ़राइज़ और सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने के साथ ही अदा कर सकती हैं, और अगर वो चाहें तो फिर तरावीह को मुकम्मल करने के बाद भी अदा कर सकती हैं। दोनों तरह दुरुस्त है। और दूसरी बात ये कि औरतें अगर चाहें कि वो दो करके तरावीह पढ़ना चाहती हैं या वो 4 की नियत करके पढ़ना चाहती हैं, तो दोनों तरह दुरुस्त है। लेकिन अफजल ये है कि वो 2 की नियत करें और दो ही करके वो 20 तरावियाँ अपनी मुकम्मल कर लें, और 4 वाला तरीका भी दुरुस्त है। लेकिन हर 4 तरावियों के बाद जब वो 4 तरावियाँ मुकम्मल करें तो तरवीहा पढ़ा जाता है, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत। ये दुआ बहुत मशहूर दुआ है, ये दुआ पढ़ते हैं और यही पढ़ी जाती है। लेकिन अगर कोई इसके बजाय दुरूद पाक पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम, या इसके अलावा वो कोई और दुआ कर लेता है, तो वो भी कर सकता है। इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। और दूसरा मसला, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो रात को सोए तो उन्हें एहतलाम वगैरह हो गया, या उन्होंने कोई सहरी इस हाल में की कि उन पर गुस्ल वाजिब हो चुका था, फ़र्ज़ हो चुका था, तो इस सूरत हाल में क्या वो सहरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो रोज़े का क्या हुक्म होगा। तो एक बात याद रखिए कि जिस आदमी ने इस हाल में सुबह की कि उस पर, यानी सहरी का वक्त उस पर इस हाल में आया कि उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका था, वाजिब हो चुका था, और अगर अब वो गुस्ल करता है सहरी के वक्त, तो सहरी का वक्त निकल जाएगा, या फिर उससे वो सहरी जो उसने करनी है वो नाकिस रह जाएगी, मुकम्मल नहीं होगी। तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले सहरी करे, और सहरी करने के बाद फिर जितना जल्दी मुमकिन हो गुस्ल करके पाकी हासिल करे और नमाज फ़जर बजमात अदा करने की कोशिश करे। हालत जनाबत का जो गुस्ल होता है, इसमें किसी सूरत ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। हत्ता के रिवायात में आता है कि जिस घर में कोई साहिब जनाबत जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका हो वो घूम रहा हो, तो उस घर में अल्लाह ताला की रहमत के फ़रिश्ते नहीं उतरते, और बिला वजह ताख़ीर करने से इंसान गुनाहगार भी होता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो जल्द अज जल्द गुस्ल करके पाकी हासिल कर ली जाए। और सहरी अगर कोई इस हाल में करे कि उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है, तो वो सहरी उस हाल में कर सकता है, उसके लिए जायज़ है। लेकिन अगर इतना वक्त हो कि वो गुस्ल भी कर सकता है और सहरी भी आराम से कर सकता है, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले गुस्ल करे और फिर उसके बाद वो सहरी का इंतज़ाम करे, और फिर उसके बाद वो अपना रोज़ा भी मुकम्मल कर ले। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।